औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलावत तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह निसा से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। ज़ात वाजिब ने, खुदा मुतलक ने, माबूद लम यज़ल ने पूरी औलाद आदम को नजात का एक नुस्खा तालीम फरमाया। घबराहट तो नहीं हो रही ना? फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। फरमाया अगर तुम शुक्र करो और ईमान लाओ तो अल्लाह को तुम्हारे अजाब से क्या लेना देना। पता नहीं किसने क्या सुना, क्या समझा, किसके सर से गुजरा, किसके सीने दिल में उतरा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या काम है अल्लाह को तुम्हारे अजाब से। अगर दो काम कर लो, पहला इन शकरतुम, अगर शुक्र करो, दूसरा व आमनतुम, और ईमान लाओ। ये कोई ऐसा शुक्र है जो ईमान से भी पहले है। हाँ, और जागिएगा, यहाँ लिखना है, आयत पढ़ी है मैंने, रिवायत नहीं। फरमाया व कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, क्या तुम जानते नहीं मैं अल्लाह खुद शुक्र करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर जी। सूरह निसा है, कुरान मिंबर पे मंगा सकते हो। कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, मैं शाकिर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, अलीम हूँ, जानता हूँ शुक्र करना कहाँ है। हाँ परसों की मजलिस में बहुत कुछ रह गया था कहने को। उसी में जिब्रील ने एक जुमला कहा था कि जाअल अर्ज़ा बेसुहूलहा व जिबालहा व ज़ुर्रुहा व मियाहा फी सिदाक़ बिन्ते मुहम्मदिन अला मम मशा अलल अर्ज़ बिदून रिज़ाहा मशा हरामन व मन अकला मिनल अर्ज़ बगैर रिज़ाहा अकला हरामन। फरमाया अल्लाह ने सारी ज़मीन, पहाड़ों समेत, वादियों समेत, खेतों समेत, ज़राअत समेत, पानियों समेत रसूल की बेटी के मेहर में लिख दी। जिब्रील कह रहा है अब आज के बाद जो बंदा ज़मीन पर फातिमा की रिजा के बगैर चलेगा उसका चलना हराम। समझ में आ गई बात दोस्तों? यानी मुतलक है हाशिम भाई, हसर नहीं है, कोई शर्त नहीं, कैद नहीं। मम्मशा, जो भी रिज़ाए फातिमा के बगैर चले, गज़नफर चले या आदम, अगर फातिमा की मर्जी नहीं तो चलना हराम। व मन अकल मिनल अर्ज़ बगैर रिज़ाहा अकल हराम। और जिसने जमीन का रिज्क फातिमा की मर्जी के बगैर खाया उसका खाना हराम। अब नहीं, तुम्हारी रगों में नमक शाह नजफ का है, रिज्क अली की ज़ौजा का है। अगर फातिमा का शुक्र करते हो तो हलाल खाते हो।
पिछले महल्ले वालों समझ में आ रही है मेरी बातें? हाँ, जो इसकी मर्जी से खाता है, जो इसकी रजामंदी से खाता है, हलाल खाता है, और जो इसकी मर्जी के सिवा खाता है, मुझे नहीं खबर कि किसका मैदा क्या है, कि किसके कलेजे में ताकत कितनी है। ये हकीकत है। अल्लाह ने कहा था ना, तुम शुक्र करो क्योंकि मैं करता हूं। नहीं, अब मैं अली वालों को कम से कम इतना तो सहूलत पहुंचानी चाहिए पढ़ने वाले को कि जो हकायक पहले से दिमाग में मौजूद हों, दोहराने की जहमत से बचा लिया जाए। कान अल्लाह शाकिरन अलीमा, तुम रिज्क खा के शुक्र करो, किसका? जिसका खा रहे हो। और मैं अल्लाह भी शुक्र करता हूं। और मेरी उंगली पकड़ो, जिब्रील दरवाजे पे है, 5 रोटियां लेता है, देती फिजा है। अल्लाह अकबर हैं जी जी। लोग जुमलों की जमानत लेते होंगे, गज़नफर हरफों की जमानत लिया करता है। हाँ, जो मेरी जुबान से निकलेगा हर्फ हर्फ का जिम्मेदार मैं खुद हूं। जिब्रील ने कहा, कद शकर तो लकुम, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने रोटियां दी। जिन्होंने सोचा नहीं माना है वो मेरी तरफ देखें, दाएं बाएं देखना छोड़ दें। बस जिब्रील का ये कहना था, फातिमा की कनीज बिगड़ गई। जो इसने कहा वो बेदिल के दिल को इतना भाया कि वो भी आयत बना के भेजा, और जवाब भी क्या? फिजा ने कहा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। अब इसका तर्जुमा हाशिम भाई करार साहब, हर मुतरजम ने यही कर दिया है, हमने ये रोटियां अल्लाह के नाम पर दी हैं। ये अल्लाह के नाम किस चीज का तर्जुमा किया है तुमने? फिजा कह रही है, नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि, ये रोटियां वजहुल्लाह का सदका है। या तो नारे की छुट्टी ले लो, टूटे फूटे नारे सुनने की गज़नफर को आदत नहीं। एक मिनट मेरे अजीज, पहले मेरी सुन लो फिर नारे लगवा लेना। अल्लाह ने अपने मकासद के तर्जमान से कहा था ना मैदान खैबर में, नादे अलीयन। अब मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ हूं, करार साहब इसका तर्जमा क्या है? नादे अलीयन, पुकार अली को। पुकारा दिल में तो नहीं जाता। अब अल्लाह जाने मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं या आबादी में, सारे मानने वालों से या कुछ सोच के बीमारों से पुकारने के लिए कम अज कम भी मोहम्मद ने कहा होगा, यारी। तो जिसके नारे की माफी उसके मौला को नहीं, मवाली को कैसे हो सकती है? तो कभी भी नारे से खयानत ना किया करो। हाँ, क्या कहा फिजा ने? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने रोटियां वजहुल्लाह के सदक़े में दी। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा, न तेरी जज़ा चाहिए न तेरा शुक्रिया। नहीं, अब ऐसे नहीं। हक ये था कि खुदा गुस्से में आता और अहले बैत से कहता, तुम्हारी नौकरानियों के मिजाज मिलने में नहीं आते। मेरे नूरी फरिश्ते को डांट दिया, सैयदुल मलाइका को झाड़ पिला दी। नहीं, इसके बरक्स फिजा ये कह के पलटी
अल्लाह ने कहा बेनियाजों के घर में रह के बेनियाज हो जाने वाली, इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सायुकुम मशकूरा। जिब्रील का शुक्रिया तेरे मयार का नहीं, मैं अल्लाह शुक्रगुजार हूं। जिसकी कनीज का शुक्रगुजार अल्लाह हो, मुझ पर तुम पर उसका कितना शुक्र वाजिब है। हाँ, बस मैंने इंतजार की थी कि आने वाले आ जाएं। अब जिसको जहां जगह मिले वो वहीं बैठेगा, आगे आने की कोशिश नहीं करेगा कोई। हाँ, मेरा रटा हुआ नहीं होता कि बस आमोख्ता दोहराता रहूं। बात हो रही थी ना करार साहब, हदीस मुफाखरत के हवाले से। ये यानी मेरी तहकीक के मुताबिक, और मेरी तहकीक कोई हरफ आखिर नहीं, तहकीक का दश्त बहुत वसी है, पर अब तक जो मेरी तहकीक पहुंची है वो ये है कि हाशिम भाई 3 मकाम पर सैयदा और अमीर कायनात के आपस में मुफाखिराना गुफ्तगू हुई है। अली बादशाह ने कहा मैं ये हूं, सैयदा ने कहा मैं ये हूं। और मैं एक तवील तरीन बात है, थके हुए तो नहीं हो ना? हाँ, चेहरे ठीक रखना अगर थकन है भी तो, हाँ, वरना मेरा अगर कुछ कहने को दिल है तो वो नहीं रहेगा। एक तवील तरीन है, एक मुख्तसर है और एक सिर्फ एक जुमला है। मैं इंतखाब खां पहले एक जुमले से शुरू करता हूं। घर के काम कर रही थी सैयदा, ऐनुल्लाही नजरें उठी। सैयदा को देख के मौला ने फरमाया या फातिमा ताओलेना उहद्दिस के बेमाओ कौना फिल अज़ले वमाओ सयकूनो इलल अबद। फातिमा अगर जरा आने की तकलीफ कीजिए तो मैं आपको आज से अजल तक जो गुजर चुका, जो हो चुका वो बताऊं, और जो अबद तक होने वाला है वो बताऊं। मुस्कुरा के बीबी ने कहा या अली, तेरी जूती साफ करने पर अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो कोई मकाम रखते हो ना? तेरी पापोश की गर्द झाड़ती हूं तो यकीनन तेरा कोई मर्तबा है, लेकिन अगर आप आने की तकलीफ करें तो एक बात मैं भी कहूं। हाँ हाँ कहिए, पर मैं आप आइए। ओ हद्देसो का बेमाओ कौना व बेमाओ यकूनो व बेमाओ लम यकन। आप आए, जो हो चुका वो भी बताऊं, जो होगा वो भी बताऊं, जो नहीं होगा वो भी बताऊं। अल्लाह इरादे नेक। पिछले माले वालों घबराए हुए तो नहीं हो? हाँ शाबाश, कभी कभी हाथ ऐसे उठाते रहना। एक वो जो इससे थोड़ा बड़ा है, हाँ, तवील वाला पढ़ने का तो टाइम ही नहीं, हाँ, लेकिन जो बताने लगा हूं, जिसने यहां लिखा वो अर्श छू लेगा, और जिसके सर से गुजर गया उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन सहने ततीर में बैठे बैठे गुफ्तगू शुरू हुई। अली बादशाह ने कहा बीबी आप मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मुस्कुरा के फरमाया हाकिम होने के हवाले से फरमा रहे हैं या जाती हैसियत से? हाँ, होने को होने से पहले जानने वाले अली ने कहा मतलब क्या है आपका? कि अगर तो हाकिम की हैसियत से कहा तो कनीज ने सर झुका रखा है, और अगर जाती हैसियत से बोला तो फिर सोच के बोलिएगा सामने फातिमा खड़ी है। अल्लाह अकबर। अब हसन मियां अली फरमाते हैं आप मेरी बराबरी करेंगी? अना मुहद्दिसुत तुराबे
अनल मुनाजी बे रब्बिल अरबाब। पर मैं आप मेरी बराबरी कैसे कर सकती हैं? मैं जमीन से गुफ्तगू करता हूं, मैं अपने परवरदिगार से सरगोशियां करता हूं। नहीं, जो चुटकलेबाजी नहीं सुनते और हकायक के खरीदार हैं वो मेरी तरफ देखें। अनल मुनाजी बे रब्बिल अरबाब, मैं परवरदिगार से सरगोशियां। और एक सरगोशी नहीं, जिंदगी में पता नहीं कितनी बार मेरे मौलाना ने सरगोशियां की। हाँ, उनमें एक यौम ताइफ, ग़ज़वा ताइफ के मौके पे लश्कर इस्लाम वादी में था, अली पहाड़ की चोटी पर थे, अचानक जमीन में जल्जला आया और यूं लगा जैसे हजारों चक्कियां चलने लगी हूं, गड़गड़ाहट की आवाज, लोग सजदे में गिर पड़े। सरकार कयामत आ गई। रसूल फरमाया अला रिस्लिकुम, बैठे रहो अपनी अपनी जगह, कोई कयामत वयामत नहीं आई। इन्नल्लाह युनाजी अलियन, अल्लाह अली से सरगोशियां कर रहा है। अल्लाह बरामदे वाले ठीक बैठे हैं। क्या फरमाया? इन्नल्लाह युनाजी अलीयन, जली सरगोशियां कर रहा है अली से। रसूल ने कह दिया, सुनने वालों ने सुन लिया। सलमान मौके की ताड़ में रहा। जब तन्हाई मुयस्सर आई, फन कब्बा अला कदम अमीर अल मोमिनीन, मौला के कदमों पे गिरा। सरकार, रसूल ने कहा है कि अल्लाह आपसे सरगोशियां कर रहा था। अगर मुझ में अहलियत नजर आए तो एक आध सरगोशी बता सकते हैं अल्लाह ने कहा क्या? हाँ सलमान, एक सरगोशी तो मैं बता सकता हूं। अल्लाह ने मुझसे कहा था, या अली, तूने मेरी तौहीद बचाते बचाते अपने बड़े नुकसान किए। लोग खाते भी तेरा रहे, गुर्राते भी तुझ पर रहे। आज इख्तियार है तुझे, अपने हर दुश्मन का रिज्क बंद कर दे, मैं नहीं बोलूंगा। खुदा करे मेरे सामने हर बंदा खरीदार हो, क्या कर, रिज्क बंद कर दे, मैं नहीं बोलूंगा। सलमान का चेहरा जर्द हो गया। मौला आपने क्या कहा? फरमाया, सलमान घबरा नहीं, मैं अली हूं। मैंने अल्लाह से कहा, पालने वाले, मुझसे रिज्क मांगने वाले तो थोड़े लोग हैं, अक्सर तो तुझसे मांगते हैं। अगर मैंने रिज्क बंद कर दिया, बदनामी तो तेरी होगी। अल्लाह जो पहले पढ़ रही है मेरी बातें या सर से गुजर गई हैं? बदनामी तो तेरी होगी, धब्बा तेरी किबरियाई पे लगेगा, दाग तेरी तौहीद पे आएगा। लोग कहेंगे अल्लाह ने रिज्क बंद कर दिया, अल्लाह ने रिज्क बंद कर दिया। मुझे अपना घाटा कबूल है, तेरी तौहीद का दाग कबूल नहीं। सर उठाओ याली। फिर कहा, बस अर्श में ज़ल्ज़ला आया। अल्लाह ने कहा, या अली, तुझे मेरी तौहीद से इतना प्यार कि अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहा है, मेरी बदनामी बर्दाश्त नहीं करता। मैं भी वादा करता हूं, गफर तो शियत का बिला हिसाब, मैंने तेरे शियों को बगैर हिसाब के जन्नत दे दी।
समझ में आएगा? समझ में आ गई बात? खुशी ये है कि खिले खिले चेहरे बता रहे हैं कि मेरा खिताब हलाल ज़ादों से है। जी, क्या फरमाया मेरे मौला ने? मैं अपने परवरदिगार से सरगोशियां करने वाला हूं। मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो? क्यों क्यों जुड़े हाथ? खरीद लेना। हाँ, हर चीज की कीमत होती है। जो जुमले आप बोलने लगा हूं इसकी भी कीमत है। सिक्का इरफान, मारिफत का सिक्का जिसकी जेब में है खरीदेगा वही। और इस एक जुमले में इंतखाब, हाँ मुझे इसी बीबी की कसम जिसकी मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, समंदर छुपे हुए हैं और ये खानदान बहसों से मावरा है। अली ने ये गुफ्तगू शुरू ही इसीलिए की कि इसका पता चले ये कौन है, क्योंकि मैं तो दुनिया के सामने हूं, मुझे तो जमाना जानता है, ये पर्दे की चार दीवारी में है, इसका भी तारुफ फैले जमाने में। अली ने कहा मैं जमीन से गुफ्तगू करता हूं, मैं अल्लाह से सरगोशियां करता हूं। अब इसका जवाब जो बतूल ने दिया है, हर उस बेटे के लिए मेरा पैगाम है जिसने मां का दूध हलाल कर रखा है, क्योंकि यह तय है बंदा शक अली में करता है, गाली मां को जाती है। हाँ, ये उसूल है। इसलिए जो बच्चा अपनी मां को गाली का हदफ नहीं बनाना चाहता वो संभाल ले। अली ने कहा था मैं अना मुहद्दिसुत तुराब, मैं जमीन से गुफ्तगू करता हूं। अनल मुनाजी बिरब्बिल अरबाब, मैं रब्बुल अरबाब से सरगोशियां करता हूं। इसका जवाब कराचा मखदूमा ने क्या दिया? तवज्जो फरमाया, अना मुअल्लिमतुल मलकूत फिस समा, अना हद्दस्तु का फिल हिजाब इज़नाओ जयता बे अभी लैलतल इसरा। फरमाया या अली मैं भी कोई मामूली बीबी नहीं, आलम मलकूत में फरिश्तों को दर से मारिफत देने वाली मैं हूं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगले जुमले के लिए मैंने मेहनत की थी। हद्दस्तों का फिल हिजाब इज़ना जयता बे अभी लैलतल असरा, याली जब शबे मेराज पर्दे में बैठकर तुम मेरे बाबा से गुफ्तगू कर रहे थे, तुमसे सरगोशियां करने वाली मैं ही तो थी। समझ में आ रही बात? जी, घबरा तो नहीं गए? ये वो मकाम है, ये वो मंजिल है जहां आदम भी बतूल को सोचे तो दिमाग पे छाले पड़ जाएं। जी, अना हद्दस्तु का फिल हिजाब,
हिजाब में तुझसे गुफ्तगू करने वाली मैं ही तो थी। मैं कुछ कहूं तो ज़र्फ छलक जाएंगे हाशिम भाई, और मैं ज़र्फ छलकाने नहीं आया, अकीदे बचाने आया हूं। जी भाई, यही तो हमारा इम्तिहान है कि जहां मैं अब बोल रहा हूं इससे करोड़ गुना ऊंचा देखो अली को। ना मकाम में शक करो, ना अल्लाह सोचो। हाँ जी, हाँ, यही इम्तिहान है बंदे का। शक भी ना करे, अल्लाह भी ना कहे, बस वो कामयाब है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं, जो नहीं जानता, एक जुमला, एक जुमला बोलूं, अल्लाह और अली में फर्क क्या है जानते हो? बड़े बड़े नहीं जानते, बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं जानते, हाँ, बड़े बड़े इल्म के चौधरी नहीं जानते। हाँ, तुम्हारा ये नियाजमंद एक जुमले में बताने चला हूं, यूं अभी आईने की तरह सामने आ जाएगा। अली और अल्लाह में फर्क ही फातिमा है। समझ में आई बात? जो जो समझ गए हलाल ज़ादे? हाँ, समझ गए हलाल ज़ादे? जो नहीं समझे, अवल तो अक्सरियत से ज्यादा समझ गए। जो नहीं समझे वो यूं समझ लें, मैंने कहा था अली और जली में फर्क ही फातिमा है। क्यों? अल्लाह ने जहां कुरान में दलील दी है कि मेरी कोई औलाद नहीं, कभी कहते लम यकुल लहू वलदुन, कभी कहते अन्ना यकून लहू वलदुन व लम तकुल लहू साहिबतुन, मेरे औलाद कैसे हो सकती है, मेरी तो कोई ज़ौजा ही नहीं। अली ने कहा ले मेरे अल्लाह, मुझे शादी की हाजत नहीं थी, मैं फातिमा से करके तेरी तौहीद बचाने लगा हूं। ये नारा
परसों से सुन रहा हूं मैं भी और आप भी सुन रहे हैं, पता भी है हय्या अला खैरुल अमल है कौन? है? हाँ, मिंबर से कह रहा हूं, अल्लाह तादाद हुजूम को गवाह बना के कह रहा हूं, अल्लाह की अदालत तक जामिन। मिंबर कूफा था, 80,000 का मजमा था, लिसानुल्लाह मिंबर पे है, किबरियाई तेवरों से, उलूही पैकरों से, मशीयत की आंखों में आंखें डाल के मेरा मौला कह रहा है, अना सलातुल मोमिनीन व सियामुहुम, अना मौलाहुम व इमामुहुम, अना हय्या अला सला, अना हय्या अला फला, अना हय्या अला खैरिल अमल। समझ में आ रही है बात या नहीं? देखो, हालांकि हाजिम भाई करार साहब पहले इंतखाब खां असद मौला ने पहले कह दिया मैं मोमिनीन की नमाज हूं। तू तो मौलवी से पूछता फिरता है नमाज में आ सकता है नहीं, अली कहता है मैं मोमिन की नमाज हूं। अच्छा, अगर बुरी न लगे एक बात कहूं, पाकिस्तान के तो तकरीबन चप्पे चप्पे पर मैंने ये पैगाम पहुंचाया है, इस सरजमीन पे भी इत्माम हुज्जत के तौर पर कहने लगा हूं। अल्लाह जाने हाशिम भाई कि अल्लाह को अली बादशाह से क्या प्यार है, उसकी इस घर के साथ मजबूरी क्या है, ये मेरे इल्म में नहीं है। यानी खानदान से शुरू करता है, मकानों तक आ जाता है, मकान से शुरू करता है, कनीजों तक, गुलामों तक, सवारियों तक। पूरी 5 कसमें अल्लाह ने कुरान में अली के घोड़े की अदाओं की खाई हैं। और पता नहीं, मैंने तो कह दिया है जुमला, किसने क्या सुना क्या समझा। ये ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल की बात है, जो जानते हो ठीक है, वरना आज तो जान ही लो। जिस जंग में रसूल होते हैं उसे ग़ज़वा कहते हैं, जिसमें नहीं होते उसे सरिया कहते हैं। ये वो जंग है जिसमें रसूल नहीं, कहलाती ग़ज़वा है। अब पता नहीं नाश्ता करके आए हो या नहीं, खाना खा के आए हो या नहीं, क्योंकि भूखे पेट भी अली समझ में नहीं आता है। जैसे बहुत ज्यादा भरे पेट वाला अली को नहीं समझ सकता। हाँ, इसी तरह खाली मैदे वाला भी अली को बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई रसूल नहीं है ग़ज़वा। मैंने जब तहकीक की कि भाई जब रसूल नहीं है ग़ज़वा क्यों है, जवाब यह मिला जाहिल है। रसूल नहीं है तो क्या हुआ, अली तो है ना। हाँ, यानी जहां रसूल ना हूं अली की मौजूदगी किफायत करती है, लेकिन बरअक्स नहीं है। खैर, रसूल मस्जिद में बैठे हैं, अब पता नहीं गैब किस बला का नाम है मुझे नहीं खबर। बैठे बैठे असहाब से कहा लो तबाले जंग पे चोट पड़ी। अब वहां सैकड़ों मील दूर जंग लड़ी जा रही है और मदीने से रसूल कह रहे हैं वो जंग शुरू हो गई।
लश्कर इस्लाम से फुला निकला, रोमियो से फुला आया, क्या खूब लड़ रहा है, अब फुला की बारी है, जरा कन्नी कतरा के लड़ रहा है, भागने की फिक्र में है? और ये तो जानते हो कि मगरिब से पहले हर आईन में, हर केश में, हर मजहब में, हर मिलत में जंग बंद हो जाती है, लेकिन उस दिन जारी रही। घोड़ों पे इशारों से नमाजें पढ़ी गई, रसूल ने मगरिब पढ़ाई, फिर जंग का हाल शुरू, ईशा पढ़ाई, जंग का हाल शुरू, जंग जारी है। रात का एक पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, जंग जारी। तवज्जो, तहल्लल वजह रसूलिल्लाह फरहन व सुरूरा, रसूल का चेहरा खिल उठा। कहते लो और सुनो, अली ने ऐलान कर दिया, क्योंकि सामने पहाड़ी थी, पहाड़ी पे कला था और उसी का नाम ज़ातो सलासिल था। लो और सुनो, अली ने ऐलान कर दिया है कि मैं फजर की नमाज कले में पढ़ाऊंगा। लो, अली ने दुलदुल महशर खराम की बाग उठाई, वो आंधी की तरह उठा, वो उकाबे मर्ग बन के गिरा, वो गर्द के बादल छोड़े, वो उसने पहाड़ पे सम मारा, वो चट्टान पे अली के दुलदुल महशर खराम के सम की चोट पड़ी, चिंगारियां निकली, रसूल यही पहुंचे, जिब्रील ने कदम लिए, कहा हाल बाद में सुनाना। वो कह रहा है वाला आओ थे ज़बहन फलमूरियात कदहन फलमुगीरात सुबहन फअसरन बिही नक़न फवसतन बिही जमान। नहीं, मैं जरा दरवाजे देख रहा हूं कितने हैं बारगाह के। हाँ, हो सकता है मुझे दरवाजे बंद कराना पड़े। हाँ, फिर मैं भी यहीं, तुम भी इधर। हाँ, फिर एक एक से इंटरव्यू करना पड़ा तो भी करूंगा, वरना फैसला करो और मुझे दरवाजे बंद करने की जहमत से बचा लो। आओ, तर्जुमे कमाए ज़ामिन। कभी दौड़ते हुए घोड़े को देखा है? दौड़ते हुए घोड़ा अपने नाक से, नथने से फर्राटा भरता है, फुंकारता है, फुंकारता है ना। अल्लाह कह रहा है अली के इस दौड़ते हुए घोड़े की फुंकार की कसम, कह दूं? और जब कभी घोड़ा फुंकारे, मैंने खुद घोड़े रखे हैं, इंतखाब का तुमने असद, घोड़ा जब फुंकारता है तो घोड़े की नाक से कसीफ पानी निकलता है और अल्लाह कसम खा रहा है मैं पूरी जायदाद लिख कर दे दूंगा। कुरान में कहीं दिखाओ अल्लाह ने कहा मुझे फुला आलिम की कसम, बोलो, कहा है मुझे फुला फकीह की कसम। पता नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा, या तुम चीस्तान हैरत में डूबे हुए हो। किसी आलिम की कसम नहीं खाई, और जिस आलिम को अल्लाह ने अली के घोड़े के नाक के पानी के बराबर नहीं समझा, उसी से पूछते हो कि अली नमाज में आ सकता है कि नहीं? अल्लाह जो अल्लाह चले तो नहीं गए ना? हाँ, खैर, ये जुमला मोतरजा था। फरमाया मैं मोमन की नमाज हूं, मैं मोमन का रोजा हूं।
मैं हय्या अल सलाह हूँ, मैं ही हय्या अल फलाह हूँ, मैं हय्या अला खैरिल अमल हूँ। नहीं, मौलवी साहब जरा ये बताइए, शियों को बुलाते हो हय्या अला खैरिल अमल कह के, ठीक है ना? नहीं, अब देखें एक बंदा हाशिम भाई ऐलान करता है फलां दिन मजलिस होगी, फलां 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 साहब पढ़ेंगे और पाकिस्तान से गजनफर तौसीफी भी आएगा। आप आ गए जो मुझे चाहने वाले थे, और मजलिस शुरू हुई, ख़त्म हो गई, गजनफर सामने नहीं आया। आपको पूछने का हक है ना कि जो ऐलान किया था झूठ था, मुनाफिकत थी। समझ में आई बात? या गजनफर खुद नहीं आया तो मौलवी बुलाता तो है हय्या अला खैरिल अमल कह के, और अगर नमाज में अली ना हो तो फिर पूछा करो तूने मुनाफिकत की है या अली ने तेरी नमाज को आने के लायक ही नहीं समझा। अल्लाह हाशिम भाई, अब आपका मजमा थक गया है। ये तो और भी सबूत मिल गया। जब तुम मेरे बाबा से सरगोशियां कर रहे थे, तुमसे गुफ्तगू करने वाली मैं ही तो थी, बात भूली तो नहीं ना? अभी मुफाखरा जारी है। हाँ, थक तो नहीं गए ना? अब अली बादशाह ने करवट बदली। जागना, तो मैं भी आप मेरी बराबरी नहीं कर सकती, खामखा की तकलीफ मत कीजिए। बिला तशबी यदुल्लाही हाथ उठाया, मुश्किल कुशाई पंजा खोला, बिला तशबी बीबी के सामने लहरा के कहा मैं वो अली हूं, अनल्लज़ी खम्मरतु तीनत आदम बियदैया अर्बईना सबाहन, 40 दिन तक आदम की मिट्टी खमीर करने वाला मैं अली इब्ने अबी तालिब था। मैं अगर मिट्टी खमीर ना करता आदम वजूद में ना आता। नहीं मानते हो? नहीं मानते हो कि अली ने आदम की मिट्टी खमीर की? जो मानते हो हाथ उठाओ जरा। हाँ, तो जब मानते हो तो फिर इजहार भी तो करो। जिस अली के पानी और मिट्टी के खेल ने तेरा आप अब्बा आदम बना डाला हो, तो आदम का नालायक बेटा है, उसी अली पे गुर्रा रहा है। सर उठाओ, यह कहना था अली का कि आलम जलाल में बीबी उठ खड़ी हुई। फरमाया बड़ा कमाल है तेरा ए अली, तू हुक्म इलाही से आदम साज है, तू आदम गर है। जो लफ्जों की तिजारत जानते हैं, तू आदम साज है, तू आदम गर है, तू तख्लीक कार है। लेकिन आए अक्ल कुल, आए कुल्ले अक्ल, आए मसदर अक्ल,
कल की ही तो बात है, तू भूला नहीं होगा। आदम अकेला तो नहीं बना था, कोई आदम का जोड़ीदार था। अल्लाह अकबर। कोई आदम के साथ खल्क हुआ। ऐ तखलीक आदम पे इतराने वाले, चूंकि हवा औरत है, तू मस्दर शरीयत है, तेरी शरीयत में नामहरम की तरफ देखना भी गुनाह है। ऐ आदम बनाने वाले, हवा के खालिक को भी ढूंढा है कि कौन है? अल्लाह, समझ? अच्छा 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 अच्छा, जबर मशीयत की तरह करार साहब, हाशिम भाई बात सामने आ गई है और सामने आई को तो मैं टाल नहीं सकता, कहता चलूं ना। पिछले महल्ले वालों, हमारे अब्बा आदम की शादी भी तो हुई थी ना, किससे? अम्मा जी के साथ, हवा के साथ हुई ना। क्यों, तुम आदम और हवा के बेटे नहीं हो? तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, आदम के हकीकी बेटे को तो नाज करना चाहिए। अच्छा, सारे अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले बैठे और अली वाला जाहिल नहीं होता। निकाह के लिए कम अज कम एक दुल्हा का वकील, एक दुल्हन का वकील, दो बराबर के आदिल गवाह, एक निकाह खान, 5 ना हूं तो नस्लें ही हलाल नहीं होती। अच्छा, 5 आदमियों की जरूरत है हर निकाह में हुसैन मियाँ। अब निकाह हो रहा है अब्बा मियाँ का है। अब ये 5 अल्लाह कहां से लाए? फरिश्तों में से, उन्हीं फरिश्तों में से जो अभी आदम के सजदे में पड़े हुए थे। अल्लाह जाने कौन क्या सुन रहा है भाई। जो आदम के सजदे में पड़े थे, किसी फरिश्ते का तो यह मर्तबा ही नहीं कि वो आदम से पूछे कि तुझे हवा कबूल है या नहीं है? फरिश्तों से नहीं ला सकता, तो फिर जिनों में से लाए। वही जिन जो दुश्मन है आदम के। और जिन और फरिश्तों के अलावा और कोई है नहीं। ले छुट्टी हुई। अल्लाह ने जब आदम की नजर पड़ी ना हवा पे, अल्लाह ने कहा नजरें हटाओ, पहले निकाह कर, फिर हलाल होगा देखना। ठीक है अल्लाह मियाँ कर दे निकाह। 5 बंदों की जरूरत है, ढूंढ। अल्लाह मियाँ मेरी कहां वाकफियत? न फरिश्तों में न जिन्नात में, कहां से लाऊं? तवज्जो, अगर कलेजा हिलता नहीं तो आलम अनवार में यदुल्लाह का हाथ बाहर आया, आदम के कंधे पे रख के अली ने कहा घबरा नहीं, तेरा वकील मैं अली हूं। अम्मा जी सोच में पड़ गई कि जी इसका वकील तो मुयस्सर हो गया, अब मैं कहां जाऊं? ठहरो ठहरो ठहरो, मैं जरा चेहरे पहले देख लूं। अचानक एक पर्दा नशी ने हवा के सर पे हाथ रखे, कहा बेटी हवा घबराना नहीं, मैं फातिमा जो मौजूद हूं।
अल-अज़मतुल। ये जो सतूनों के साथ पिछड़ा मोहल्ला है, ठीक है भाई जो पर्दा नूर को हटा के एक जोड़ी बाहर आई, कहा आदम हम हैं बड़े छोटे, हैं दोनों बराबर। हम बड़े छोटे हैं, हसन मुझसे बड़ा है, मैं छोटा हूं, लेकिन हम दोनों बराबर के हैं, दोनों बराबर के आदिल गवाह हैं, हम तेरे निकाह के गवाह। तेरे रसूल ने कहा मैं ही बाकी रह गया हूं, तेरा निकाह मैं पढ़ा दूंगा। नहीं आशम भाई, मुझे नहीं खबर कि बीबी ने मेरी दूसरी ड्यूटी इस धरती पे कब लगाना है। जब तक दूसरी ड्यूटी नहीं लगती तब तक गज़नफर का यह जुमला सोचते रहना, अगर मेरा रसूल निकाह न पढ़ाता, आदम की नस्लें हलाल न होती। जो आदम का निकाह खान है, अपना निकाह अबू तालिब से पढ़ाता है। सर उठाना हलालियों मवालियों, हो गया इंतजाम। अल्लाह मियां वकील भी मिल गए, दुल्हा को भी दुल्हन को भी, गवाह भी मुयस्सर, निकाह खान भी मौजूद। अब इजाजत दे। अल्लाह ने कहा ऐसे नहीं, मैंने जमीन पर अपनी शरीयत फैलाना है तेरी औलाद में। पहले मेहर बता हव्वा का। मेरे ख्याल से थक गए हो तुम लोग। जो मेरी उंगली के अंदर आए हैं ये नहीं थके, बाकी सारे पीछे वाले थक गए। अच्छा मेहर ठीक ठीक ठीक, एतबार आ गया। पालने वाले महल, अभी तो मैं जमीन पे उतरा नहीं, अभी मैंने कुछ कमाया नहीं, अभी कुछ बचाया नहीं, महर कहां से दूं? अल्लाह ने कहा देने वाला तू बन, इंतजाम हम किए देते हैं। क्या महर की हैं दो शक्लें, एक मुअज्जल एक गैर मुअज्जल। मुअज्जल वो है जो अभी देना पड़ेगा, गैर मुअज्जल वो है जो बाद में देना पड़ेगा। पालने वाले पहले तो मुअज्जल बता। तवज्जो, सल्ले अला हबीबी व अलैहि खम्स मर्रात, मेरे महबूब और उसकी आल पे 5 दरूद पढ़, हवा हलाल हो गई। है सर उठाना सर उठाना सर उठाना। जल्दी जल्दी आदम ने दरूद पढ़ डाले। ले अल्लाह में ये तो अदा। अब गैर मुअज्जल बता जो बाद में देना है। जिसने यहां लिख लिया मुझे फातिमा की चादर ततहीर की कसम उसे बैठे हुए जन्नत नजर ना आए, तो शाह नजफ ने गज़नफर को इल्म की खैरात अता ही नहीं की। और जिसने ऐनकों से देखा है इस खानदान का चेहरा, वो यहां भी अंधा है, आखिरत में भी नाबीना है। अल्लाह मियां जो आगे देना है गैर मुअज्जल, अल्लाह ने कहा बस आदम तू भी सुन, औलाद को भी वसीयत करते रहना। ये गैर मुअज्जल महर है हव्वा का, हद्दस ज़ुर्रियत का पे फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, अपनी औलाद को अली के फ़ज़ाइल सुनाते रहना।
पल्ले पड़ी ये बात। ये तेरी मां हव्वा का मेहर है। क्या है आदम अपनी नस्ल को अली के फजाइल सुनाना। एक बंदे की बीवी का 1 करोड़ रुपए मेहर है, 99,99,999 दे दे, 1 रुपया न दे, निकाह बातिल, नस्लें हराम, औलाद हरामी। अली के फजाइल हव्वा का मेहर है, मौलवी से बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए तो नस्लें हराम हो रही है। पल्ले पड़ी है बात या सर से गुजर गई। हाँ शुक्र है हाशिम भाई, हमने तो अपनी मां का मेहर दे दिया। मैंने फजाइल सुनाकर आपने सुनकर खुश होकर कबूल करके मेहर अदा कर दिया। आज के बाद देखते रहना, अपना मौलवी हो या पराया, जिसको अली के फजाइल सुन के माथे पे बल पड़े, समझ लेना अम्मा का मेहर खाए बैठा है, हरामी है। समझ आई बात। पले पड़ी है बात या नहीं। अली के फजाइल को मानना हव्वा के मेहर की अदायगी है जी। जिसने अदा किया उसने मेहर अदा किया, वही हलाली ठहरा। और जन्नत हलाल जादों का मस्कन है। हाँ जी, हलाल ज्यादा जाएगा चाहे गुनाहगार हो। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं जी। हाँ बस ज्यादा तंग नहीं करना तुम्हें। हाशिम भाई, जहां भी मैं गया ये पैगाम जरूर छोड़ा है, तुम्हारी धरती पे भी छोड़े जा रहा हूं। जन्नत हलाल जादों का मस्कन है। हलाली गुनाहगार भी हो जन्नत जाएगा, जैसा भी हो जाएगा। हरामी जितना बड़ा जाहिद और आबिद क्यों ना हो, मैं कहता हूं हैदराबाद इंडिया वालों, काबे की छत के नीचे नमाज पढ़ते हुए दम निकल जाए। अगर काबे दिल में अली नहीं, काबे की दीवार से टक्करें ले लेके मर जाए, जन्नत की बूंद नहीं सूंघेगा। अगर शक है, आओ गजनफर
इस अजीम इज्तिमा में एक ऐलान करके जा रहा है और कई जगहों पे कर चुका हूं, तुम भी गवाह रहना। अली के हर मुनकर तक गजनफर का यह पैगाम पहुंचाना, मुल्क तेरी मर्जी का, शहर तेरी मर्जी का, महीना तेरी मर्जी का, दिन तेरी मर्जी का, मुनाजरा रख लेना, अली के सारे मुनकर बुला लेना, इधर से अली के कूचाई विलायत के सग को आवाज देना। मैं करोड़ों नमाजी नमाज समेत जहन्नम में दिखाऊंगा, तू एक अली वाला जहन्नम में दिखा देना। जीते रहो, मैं राजी तुमसे, शाहीन जब तुमसे राजी हो। मैंने जो पैगाम देना था आशम भाई वो दे बैठा। आखिरी बात सुन लो, अली फरमाते हैं बीबी आप मेरी बराबरी करेंगी? वाकफा बेबाबी अलमलाक, मैं वो अली हूं, फरिश्ते मेरे दरवाजे पे रुक जाते हैं। थक गए हो? हाँ, बस सिमट गई मेरी बात। वाकफा बेबाबी अलमलाक, फरिश्ते मेरे दरवाजे पे रुक जाते हैं। मुस्करा के फरमाया याकिफो बेबाबी सैयदुल औलाक, फरमाया जो लौलाक का मालिक है वो मोहम्मद मेरे दरवाजे पे रुक जाता है। अल्लाह है जी। और कभी बगैर इजाजत के नहीं गए रसूल। चैलेंज है, तारीख आलम को खुला चैलेंज है। सलाम करते, इज़्न लेते, फिर अंदर आते। एक दिन का वाकया है कि बीबी बैक वक्त तीन तीन काम कर रही थी। तस्बीह इलाही भी पढ़ रही थी बिला तस्बीह, बाएं हाथ से चक्की भी चला रही थी और बिला तस्बीह पाँव की उंगलियों में गहवारे की डोर फंसा के हुसैन का झूला भी झुला रही थी। हाँ, अचानक दस्ते से हाथ उठा और मैं यही कह सकता हूं दस्ता रंगीन था। फरिश्तों की नजर पड़ी दस्ते पे, हूरों ने देखा, मुसल्ले छोड़ दिए, तस्बीहें गिरा दी। पालने वाले जिनकी जूतियों के सदके हम बने, वो इतनी मुशक्कत कर रही है। अल्लाह ने कहा अच्छा घबराओ नहीं, मैं अपनी कनीज पे नींद गालिब करता हूं। जिब्रील मिकाईल इसराफील को लेके जाओ, एक फरिश्ता चक्की चलाए, एक तस्बीह पढ़ता रहे, सवाब इसके शीयों के नामाए अमाल में लिखता रहे। तीसरा हुसैन की गहवारा जंबानी करे। अब चूंकि बंदोबस्त मशीयत के तहत आंख लगी थी, हस्ब दस्तूर रसूल दरवाजे पे आए। अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा, हाली मैंने इज़्न अदखुल बुयूतकुम, अहले बैत रसूल मेरा सलाम, इजाजत है अंदर आऊं? फिजा दौड़ी दौड़ी आई। सरकार बीबी तो सो रही है और हैरत है चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। और सरकार तस्बीह के दाने पे हम गिर रहे हैं, तस्बीह रोलने वाला नजर नहीं आता। गहवारा जुम्बिश में है, झुलाने वाला दिखाई नहीं देता। उठा दूं बीबी को? रसूल ने कहा नहीं 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 नहीं, फिजा जिसे अल्लाह सुलाना चाहता है। उसे मैं कैसे बेदार कर सकता हूं?
तो सरकार फिर घर चले जाइए, जब बीबी बेजार होंगी बुला लूंगी। फिजा ये भी नहीं हो सकता, उसका हुक्म है सलाम किए बगैर नहीं जा सकता। सरकार फिर अंदर आ जाइए, ये भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, जिसके दिल में ये बसते हैं उनके लिए हैं जुमले। न वापस जा सकता हूं, ना अंदर आ सकता हूं। अब अरब की गर्मी से तो वाकिफ हो, सूरज जूं जूं बुलंद हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, जबीने नबुव्वत से पसीने की लड़ियां मोतियों की तरह टूट टूट कर जमीन पे गिर रही हैं, जमीन भीगती जा रही है। कोई सवा पहर के करीब सूरज आ गया। आज के वक्त के मुताबिक मुहतात ये अंदाजा है तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके। बतूल की आंख खुली, फिजा को दौड़ते हुए देखा। बहन फिजा खैरियत, दौड़ क्यों रही है? मर जाए फिजा, 6 घंटे हो गए, तेरा बाबा दरवाजे पे खड़ा है। बस जैसा नशेब में पानी आता है ऐसे आई, बाबा का हाथ पकड़ा, अंदर ले आई, बिला तशबीह, रिदाए ततहीर से पसीना भी साफ कर रही है। बाबा ऐसे भी करते हैं भला? चले आते। बेटा मैं ऐसे नहीं कर सकता था ना, मैं तो अल्लाह के हुक्म से अपनी उम्मत को बता के जा रहा हूं कि मैं 6-6 घंटे जिसके दरवाजे पे खड़ा रहता हूं, मेरे बाद यहां आग लेके ना आना। अल्लाह अकबर। मेरे बाद इस दरवाजे पे लकड़ियां लेके, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी दर्दनाक शहादत है बतूल की, मैं सही पढ़ दूं ना मिंबर की कसम, या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। और ये दोनों बातें मेरे बारे में नहीं है, तो मैं 1-2 इशारे देने की कोशिश करता हूं अगर समझ सको। अली वो है जो मौत को भी रुला देता था। ये फिर हाथ जुड़े हैं। चोट बड़ी लगेगी तेरे दिल पर, तो आजादार है बीबी का। हाँ, आजादार का दिल बड़ा नाजुक होता है, लेकिन अपने कौम का खादिम समझ के लिल्ला मुझे माफ कर देना। वो अली जो मौत की आंखों में आंसू भर लाता था, कई बार ऐसा होता मिंबर पे खुतबा रोक के बिला तशबीह अली अपने हाथों को उलट पलट के देखते और ठंडी सांस लेके कहते, क्या फायदा इन हाथों के यदुल्ला होने का। क्या फायदा इनके यदुल्ला होने का। लोग पूछते मौला क्यों शिकवा कर रहा है हाथों का, रो के तमाचे मार के कहते क्यों ना करूं, ये हाथ भी मौजूद थे और बतूल को तमाचे लगते रहे। ये हाथ भी मौजूद थे, बतूल का दरवाजा चलता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। मैं दुआ ही दे सकता हूं तुम्हें कि जो जो आंख इस मजलूमा मखदूमा के गम में रोती है, खुदा करे कभी किसी गम में न रोए। मेरे सर पे कुरान रखो, बीमार करबला गवाह है जहां भी बैठा है। जन्नतुल बकी वाली बीबी, शाम वाली, दोनों मां बेटी पर्दे में मेरी गवाह। इब्ने मसूद की रिवायत है कि जब रात की तारीकी में दफन कर चुके ना अली बतूल को, तो जन्नतुल बकी की टूटी दीवार पे बैठे बैठे अचानक अली ने धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। अल्लाह जाने तू क्या सुन रहा है, अली का धाड़े मार के रोना मजाक है क्या? इब्ने मसूद ने कहा मौला खैरियत, सब्र कीजिए, तूने सब्र को सब्र सिखाया। अली ने मातम करके कहा इब्ने मसूद, मैं बतूल के मरने पर नहीं रो रहा, मुझे मेरी ज़ैनब ने बताया कि जब हमने तख्ता गसल पे लिटाया,
मेरी माँ की 3 पसलियां टूटी हुई थी, मेरी अम्मा के पहलू से खून जारी था। तड़प के कह रही थी ज़ैनब मेरा हाथ न हटाना, मैं अपने बाबा को जाके जख्म दिखाऊंगी। बाबा तेरे बाद तेरी उम्मत ने यह सलूक किया।